ये आप लोग देख सकते हैं पेजेस पड़े हुए हैं। तो इस तरह आप लोगों ने हर पेज पे डेली जो है आपने 5 से 7 10 वीडियो अपलोड कर देनी है, लाजमी करनी है। तो आप लोगों को एड्स ऑन रील मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। लाइक दैट मैं आप लोगों को कोई यहाँ पर पेज दिखा देता हूँ। लाइक दैट ये एक टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ये एक पेज है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम लोगों ने देखना कैसे है कि हमें एड्स ऑन रील मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, वो भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये एक पेज है हमारे पास टेक्निकल इंजीनियरिंग, इस पे हमें जो है वो एड्स ऑन रील्स मिला हुआ है, ठीक है। अब ये इस पे भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो ये एक हमें पेज था, ठीक है, इस पे हमें एड्स ऑन रील मिला हुआ, वो मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। अगर आप लोग जाएंगे मेटा बिजनेस सूट पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम गए मोनेटाइजेशन पे। अच्छा, मोनेटाइजेशन पे गए तो हमें एड ऑन रील पे गए, तो ये देखें एड ऑन रील हमें मिला हुआ है, ठीक है। ये ओवरव्यू, ये सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। ये $30,000 का होता है। ये एड ऑन रील है, ये हमें मिला हुआ है इस पेज पे, और हमारी अभी क्योंकि इस पे वर्क अभी स्टार्ट नहीं किया, तो हम इसलिए ये जीरो अर्निंग है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस पेज पे हमें एड्स ऑन रील मिला हुआ है। इसका इंटरफेस ऐसा कुछ दिखता है। ये देखें लिखा हुआ है गेट पेड फॉर प्लेज, यानी कि गेट पेड पर प्ले ऑन योर पब्लिक रील्स ओनली ओरिजिनल। अच्छा, ये आप लोग समझ नहीं आ रही, ये कैसे अगर ओपन करना है, ये आपने पेज के यहाँ पे जाना है, ये पेज स्विच करना है। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट ये था, फेसबुक अकाउंट ये था, और मैं यहाँ पे गया और टेक्निकल इंजीनियरिंग जो पेज था उस पे मैंने जाकर क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये जो न्यू लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पेज पे आ गया हूँ और पेज पे यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, मेटा बिजनेस सूट में चला गया हूँ। अगर आप लोगों को ये भी नहीं ओपन करना आता तो आप लोग खुद ब खुद यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यही मेटा बिजनेस सूट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक, अगर अकाउंट पहले फेसबुक ओपन हो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाएगा। ये बात याद रखें, मैंने क्या कहा, पहले फेसबुक अकाउंट हो फिर प्लस टैप करके आप लोग मेटा बिजनेस सूट लिखेंगे तो वो एड्स ऑन रील शो, सॉरी, आपका मेटा बिजनेस सूट शो हो जाएगा। अब ये इसकी कहानी है सारी, ये सारा जो है ना, ये देखें आप लोग देख सकते हैं, ये सारी इसी की कहानी है। अच्छा, अब हमने मेटा मोनेटाइजेशन पे जाना है। मोनेटाइजेशन पे जाने के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं। अक्सर लोगों को मिला भी होता है एड्स ऑन रील, तो वो शो नहीं हो रहा होता। उसका रीजन भी ये होता है क्योंकि वो काम तो कर रहे होते हैं। समटाइम पाकिस्तानी जो आईडीज पे भी मिल जाता है, लेकिन बहुत 1%, 0.1% चांसेस है। बट अगर आप दूसरी आईडीज पे रख के वर्क कर रहे हैं, यूएई भी है, इंडियन है या यूएसए है, तो मिल जाता है। समटाइम यहाँ पे शो नहीं होता, तो आपने आल टूल पे जाना है। समटाइम ऐसे करना है, आल टूल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है मोनिटाइजेशन, ऐसा कुछ शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस पे नहीं देख रहे होते, ये जो है क्या नाम है, मेटा बिजनेस, वो जस्ट मोबाइल में आईडीज पे वीपीएन मोबाइल में कनेक्ट किया होता है और रील्स अपलोड कर रहे होते हैं जस्ट, और उन्हें आइडिया नहीं होता कि उन्हें एड्स ऑन रील मिला होता है। तो इस तरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने ये जहाँ यहाँ पे जाके आल टूल पे जाना है, आल टूल पे जाके यहाँ पे सर्च करना है मोनेटाइजेशन। तो वहाँ पे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपको लोग डायरेक्ट कोई ऐसा इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सेटअप वगैरह लिखा होगा, एड्स ऑन रील वगैरह, क्योंकि अब तो बैंक वगैरह लग गया है तो इसलिए ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग बहुत ही न्यू हैं, उन वो सोच रहे होंगे कि यार हमें पेज बनाना तो सिखाया ही नहीं है। तो पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे आईडी पे, ये अकाउंट में जाएंगे जी, अकाउंट में जाते हैं। अच्छा, पहले हम यहाँ पे पेजेस पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम न्यू पेज बनाएंगे। अच्छा, तो अब चलते हैं फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपने दोबारा अगेन समझ लें, अगर आप किसी ऐसे कंट्री की फेसबुक आईडी और वीपीएन यूज करते हैं जिसमें फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल है, तो आप अपनी आईडी पर फेसबुक पेज बना के डेली 5 से 10 रील्स अपलोड करें तो आपको एड ऑन रील मिल जाएगा। लाजमी है कि सारा काम आपने पेड वीपीएन या आरटीपी से करना है। आर ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, ये आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, तो आप छोटी मतलब 5-6 हज़ार तो आपको लगाना, मतलब ये रखें 10 से 15 हज़ार अपने माइंड में रखें, थोड़ा बहुत है ये लगाना पड़ेगा। इसके बगैर कैसे वर्क करोगे, नहीं हो सकता। इधर उधर भी पैसे वेस्ट तो करते हो ना, जाया करते हो ना, कि नहीं करते। तो इससे बचने के लिए आप लोग को चाहिए ये वर्क करो साथ साथ, ठीक है। आपने क्या करना है, 5 से 10 रील अपलोड डेली करनी है, और इस तरह जो है आप लोगों को एड्स ऑन रील मिल सकता है। फेसबुक कभी कभी ऐसे बारिश करती है एड्स ऑन रील की, एक महीने में मतलब अगर आपने एक मंथ लगातार वर्क किया है ना, तो क्या पता आपने अगर 50-60 पेजों पे काम किया है तो 30-40 पेजों पे आपको मिल जाए, ठीक है। ये तरीकाकार होता है। अच्छा, अब एड ऑन रील मिल जाए, मैंने आपको जैसे बताया, वो दिखता कैसे है, उसकी जो है वो आप लोगों ने आईडी में, अगर मोबाइल में देखना है तो आपने कैसे देखना है, मोबाइल में आपने जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप सबसे पहले आपने आईडी को प्रोफेशनल मोड जो है ऑन ऑफ करना है, ऑन करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रोफेशनल मोड जो है ऑन कैसे करना है। ये लेट्स सपोज आपके पास एक आईडी है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे गए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टर्न ऑफ प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोफेशनल मोड जो है ऑन कर लेना है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाने के बाद अब जो है प्रोफेशनल मोड आपका ऑन होने हो गया, तो देन जो है आपने अगले स्टेप पे जाना है, फिर आपने वर्क करना है। ये तो आईडी थी, इसमें पेजेस का ऐसे नहीं, ये सिर्फ आईडी था पेजेस का, क्योंकि ऑलरेडी वो अर्निंग मोड में होते हैं, तो उसको आपने कुछ नहीं करना, उसमें बस आपने लेते ही वर्क करना है स्टार्ट। अच्छा, अब आपने देखना कैसे है जी, पेज पे गए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जब स्विच करते हैं, ठीक है। ये भी तो मैं ऐसे ही किया था ना, ये देखें, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या, वो तो मोबाइल का दिखा रहा है ना, हम ये उसका देख रहे हैं, पीसी में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पेज है हमारा डैश, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ऐसे मोबाइल में भी ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये पीसी है, तो इसमें आप लोग मेटा बिजनेस सूट में डायरेक्ट चले जाओगे। बट उसमें पेज, जो मोबाइल है, मोबाइल में ऐसे कुछ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाते हैं, मोनेटाइजेशन टूल्स पे जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, एड्स और रील्स, ये ओल्ड वाला है इसलिए ऐसे नजर आ रहा है। तो आपको सेटअप का ऑप्शन नजर आएगा, सेटअप मीन आपको मिल गया है, बट आपने बैंक वगैरह लगाना है, तो देन जो है आप लोग आगे अप्लाई करेंगे, तो देन आगे आपको ये मिलने के 99% चांसेस हैं। अगर आपको मिल जाता है, तो आपने करना क्या है, नंबर वन, आपने सारी वीडियोस को डिलीट करना है, जो ऑल वीडियोस आपके पास है उन सबको डिलीट करना है, डीपी वगैरह चेंज करनी है। देन इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है, बैंक वगैरह लगाना है, पे आउट वगैरह एसएसएन लगा के, देन आपने इसको अपने लिए स्कोर करना है। पहले तो है मेन चीज ये मिलना, फिर अगला स्टेप भी हो जाता है, जब फर्स्ट स्टेप हो जाए तो सेकंड स्टेप भी इजीली वर्क करता है। अब अक्सर लोग ये भी पूछेंगे जी, हाँ जी, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ ऐसा कोई सीन हो कि हमें कुछ पता तो हो ना, कि ये हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हम कर लेंगे तब एड्स ऑन रील मिल जाएगा, मतलब कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जिससे हमें पता लगे कि एड्स ऑन रील हमें मिल सकता है। अच्छा, तो मीन्स के कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे हमें पता हो कि हमें एड्स ऑन रील मिल जाएगा, मतलब कोई ऐसा पॉइंट तो होना चाहिए ना। तो अब उसके लिए ये है कि हम देखते हैं जी क्या क्राइटेरिया है। Here is how you can become eligible to start earning money with ads on Facebook Reels। कहता है कुछ हम कैसे हम बन सकते हैं एलिजिबल, तो हम देखते हैं जी कैसे एलिजिबल बन सकते हैं एड्स ऑन रील के लिए, क्या क्राइटेरिया, हम किस चीज पे पूरा उतरेंगे तो ये हमें मिलेगा, क्यों हमें फेसबुक इनवाइट करेगा, कैसे करेगा, ये अब हम देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये लिखी हुई है जी, यू मस्ट बी इनवाइटेड टू द प्रोग्राम, मीन के यू मस्ट बी, ये आपको इनवाइट आएगा, ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो आपको करनी है, एक मतलब लिमिट है, कोई ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये जस्ट इनवाइटेड है। इनवाइटेड मीन फेसबुक की तरफ से आपको दिया जाता है, और ये कुछ लक भी है, लेकिन ज्यादातर मेहनत वालों को ही मिलता है, जिसने, अब जाहिर सी बात है, जो कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड कर रहा है फेसबुक पे, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये इनवाइटेड है, इनवाइटेड मीन आपको इनवाइट किया जाता है, आप खुद इनवाइट नहीं करते, बल्कि आपको खुद इनवाइट, आपने अप्लाई कुछ भी नहीं करना, आपको फेसबुक अपनी तरफ से इनवाइट करती है, ठीक है। ये मस्ट बी इनवाइटेड, ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये इट इज दी मस्ट बी इनवाइटेड। यू मस्ट बी ऑन अ पेज, यू मस्ट बी ऑन अ पेज, अ न्यू पेज और प्रोफेशनल मोड ऑफ प्रोफाइल्स, फॉर प्रोफाइल। ये कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल मोड में होना चाहिए, प्रोफाइल होना चाहिए, मतलब प्रोफाइल पेजेस होते हैं, प्रोफाइल पेज होता है, ठीक है। अब तो क्लासिक पेज वैसे ही एंडेड हो गया, अब ये समझे प्रोफाइल पेज होना चाहिए एक, और न्यू पेज एक्सपीरियंस, उसे न्यू पेज एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, प्रोफेशनल और प्रोफाइल पेज भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पेज ऐसा पेज होता है जो स्विच हो जाता है, स्विच मींस ये ऐसे पेज, तो ये एक आईडी की तरह भी बन गए हैं, ठीक है। मतलब मींस कि अगर मैं कोई और पेज ओपन करता हूँ, जैसे ये पेज ओपन करता हूँ, तो वो भी एक प्रोफाइल पेज है, जो ऐसा पेज ओपन हो जाता है, बट पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। यू मस्ट पास एंड रिमेन कंप्लिएंट विद फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड कंटेंट। वो कह रहे हैं जी, आपको जो मतलब फेसबुक की पार्टनर्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो अप करना है। अच्छा, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मीन्स के एक आपको एक चीज दिखा देते हैं, ये हमारे पास कोई एक पेज है, तो आपने यहाँ पे जाना है मोनेटाइजेशन पे गए, ये क्या आ रहा है, नो मोनेटाइजेशन वायलेशन। अगर यहाँ वायलेशन होती तो ये एड ऑन रील नहीं मिल सकता था, ठीक है। मजीद भी हम इसको देखते हैं, पार्टनर्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इसको अगर हम, ये तो था एड ऑन रील मिला हुआ है। अब ये देखें जी, ये पॉलिसी इशू क्या है जी, यहाँ ये इस पे हम क्लिक करते हैं, ये लिखा हुआ है, ये इन स्ट्रीम एड्स के लिए हमें क्या ऑप्शन दे रहा है, इन स्ट्रीम एड्स के लिए ये कह रहा है जी, ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे अमल नहीं कर रहा, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि हमें एड्स ऑन रील मिल गया हो और ये बाद में ऐसा आया हो, ठीक है, और ये इन स्ट्रीम एड्स में आया हुआ है, ठीक है। तो इन चीजों से हमने बचना है, इन चीजों से हम लोगों ने बचना है, लाजमी याद रखना है, ठीक है। यू मस्ट पास एंड रिमेन कंप्लाइंट विद फेसबुक पार्टनर्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये आप लोगों ने इन चीजों से बचना है, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इज यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, आपको 18 साल का होना मस्ट है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 ईयर से आपने अबव रखनी है, ग्रेटर रखनी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड यू आल्सो मस्ट रिजाइड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एड ऑन रील जो है किन कंट्रीज में मिलता है, किन कंट्रीज में नहीं मिलता, मतलब कौन से ऐसे
कंट्रीज हैं, हम एलिजिबल मोनेटाइज फॉर फेसबुक की बात कर रहा था मैं। और ये आपको कंट्री शो करवा देते हैं जहां पर फेसबुक जो है वो एड्स ऑन रील देता है, और मीन्स के एलिजिबल टू मोनेटाइज फॉर एनीथिंग, मीन्स एनीथिंग मीन्स इन स्ट्रीम एज नॉट अ परफॉर्मेंस बोनस के लिए ओनली टू कंट्री एलिजिबल, इंडिया एंड, अच्छा वो भी हम उसका भी लेक्चर बनाएंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि फॉलोइंग कंट्रीज हैं, इनमें ज्यादातर मिल जाता है एड्स ऑन रील। अगर आप लोग इन कंट्रीज में रहते हैं, इन कंट्रीज की आईडीज यूज करते हैं, इन कंट्रीज में रख के वीपीएन और पेजेस रख के यूज करते हैं, मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। हम वो भी कंट्रीज देख लेते हैं, ज्यादातर इंडिया और यूएस ही यूज करते हैं लोग। अच्छा वो भी देख लेते हैं हम कंट्रीज कौन से हैं। जर्मनी है, ये किस तरह कंट्रीज अजीब अजीब से हैं। जो इंपोर्टेंट है वो इंडिया है, जो इंपोर्टेंट है वो इंडिया है। इंडोनेशिया, इराक, आयरलैंड, इसराइल, इटली, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, इनमें एलिजिबल है। और सेकंड वन इज दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज। तो इनमें तो मिलते ही मिलते हैं ना, ये तो 100% चांसेस, अगर आप अच्छे से काम करते हो, तरतीब के साथ काम करते हो, तो इनमें मिलने के चांसेस 100% होते हैं एड्स ऑन रील। तो आपको ये मिल भी जाते हैं, वीपीएन इजीली मिल जाता है, वीपीएन लें यूएसए की आईडी इजीली मिल जाती है, पैसों की मिलती है इजीली, आसानी से लोगों से वीपीएन भी मिलता है। दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब एक वीपीएन चाहिए और एक यूएसए की आईडी चाहिए। एक ना लें, चार पांच ले लें आईडी। चार पांच लेने का मकसद ये है कि अगर 10 पेज एक आईडी पे रखते हैं तो 40-50 पेजेस आप एट अ टाइम चला सकते हैं। और बस काम क्या होना है, ज्यादा काम आपको, मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत आपको करनी है वीडियोस अपलोड करने पे। वीडियोस अपलोड करने में टाइम लगना है। ये अब आप ये भी नहीं कर सकते सारा टाइम जाया करते हैं आप लोग फेसबुक पे, बट अपलोडिंग कोई इतना अपलोडिंग पे टाइम आपने इन्वेस्ट करना है। दिस इज द मेन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। तो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आईडीज बाय करके वीपीएन लगा के उस पर अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी है। और ये इन कंट्रीज में किसी में भी वर्क कर सकते हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज है, ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी सर्च करेंगे तो आपको ये कंट्रीज मिल जाएंगे। ठीक है, कि इन कंट्रीज में एड्स ऑन रील फेसबुक ने बताया हुआ है कि आप लोग अर्न कर सकते हैं, एड से अर्निंग कर सकते हैं, मींस की छोटी वीडियो से पैसा कमा सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू गेट एड्स ऑन रील्स। फिर वही बात कि एड्स ऑन रील हमने हासिल कैसे करना है, हमने इसको बार बार देखना है, बार बार ऐसे समझना है कि आप लोग कमाए बगैर जो है ना, हमारा जो ये कोर्स है इससे ना हटें, ना पीछे हटें, पहले कमाना सीख लें साथ साथ। अच्छा जी, फेसबुक पेजेस पर एड्स ऑन रील लेने के लिए आपके पास कौन सी चीजें होनी चाहिए, वही आगे बात कि आपके पास चीजें कौन कौन सी हों, क्या क्या चीजें होंगी तो एड्स ऑन रील मिलेगा ना। मीन्स कि आपके पास इन्वेस्टमेंट का भी पता हो, आइडिया हो थोड़ी बहुत, कि अपने काम पे करनी है, दूसरों के काम पे तो नहीं करनी है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पैसे लगाने हैं और आप कंपनी है ये है, अपने काम के लिए लगाने हैं, लगाओगे तो काम कर लोगे, नहीं तो बैठे रहोगे मुंह उठा के। तो आप हम देखते हैं जी, सबसे पहले एक बात है जी यूएसए आईडी। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यूएसए आईडी। ये मैंने आपको सबसे पहले दिखाई, यूएसए की आईडी मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाई, राइट। ये देखें, ये हमारी है यूएसए की आईडी। ठीक है, ये यूएसए की आईडी कैसे पता लगा था, यहाँ पे जाना और सेटिंग प्राइवेसी भी जाना है, और यहाँ पे जाएंगे, देन आफ्टर हम लोग नीचे आ जाएंगे और एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग देख सकेंगे कि ये आईडी जो है वो यूएसए की है। न्यूयॉर्क एक यूएसए का कंट्री है, न्यूयॉर्क जो है वो, यहाँ पे अगर सर्च भी कर लेंगे तो आपको बेहतर अंदाज में पता लग जाएगा कि आपकी जो आईडी है वो किस कंट्री की है।